नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। इंदौर के महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित तहसील के पूर्व विधायक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाबा साहब के स्मारक को बनवाने में बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान है और मेरा भी सहयोग रहा। इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ हुई FIR को लेकर कहा कि वह दंगे भड़काना चाह रहे थे और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बिहार का वीडियो और फोटो अपलोड कर इसे देश के खरगोन का बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ ने बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंचकर बाबा साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और मीडिया से चर्चा में कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बाबा साहब की जन्मभूमि पर आया हूं। साथ ही यह भी कहता हूं कि प्रदेश में बाबा साहब की एक वुमन ऑफ लिबर्टी के नाम से स्टैचू बनाया जाएगा और बाबा साहब में हमें समानता का अधिकार दिया गया है। कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें सभी को समानता का अधिकार के साथ सभी जाति धर्म को अधिकार दिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को आज हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये सच्चे मानवतावादी थे। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति लगाएं। तो हमने ये तय किया है कि सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे बाबा साहब की, और सबका सहयोग लेंगे। इसमें ये अभियान हम शुरू करेंगे, सबका छोटा सा सहयोग लेंगे, एक समिति बनाएंगे और इसका निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से सरकार चल रही है, देश की जनता की सेवा कर रही है और प्रदेश में भी समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ इस मंत्र पर चलकर अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब की सेवा करने का भी महायज्ञ चल रहा है। आज मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि उनके बताए मार्ग पर चलकर सबको न्याय देते हुए हमारा देश बढ़ता रहे, हमारा प्रदेश बढ़ता रहे। जमीन को लेकर आपने कहा है, वो घोषणा यहाँ की है तो आप उसको रिकॉर्ड बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, तब से इसका निर्माण कार्यक्रम। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय PWD मिनिस्टर था, तो इस जन्म स्थान को बनाने में मैं कह सकता हूँ कि मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। और बाबा साहब के जन्म से लेकर उनके समाधि स्थल तक यदि सारे निर्माणों का चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो बाबा साहब का सम्मान यदि वास्तव में दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और हम सब नतमस्तक हैं और जब तक भारत रहेगा, जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। आज सौभाग्य से महावीर स्वामी का जन्मदिन भी है। महावीर स्वामी जी ने भी यही संदेश दिया था, जियो और जीने दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही संदेश दिया था, जियो और जीने दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समानता का संदेश दिया था, महावीर स्वामी ने भी समानता का संदेश दिया। तो कुल मिलाकर आज दो महान विभूतियों का अवतरण दिवस है और दोनों के चरणों में अपने विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। किला जी, दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि प्रदेश में जो दंगे आयोजित हुए हैं पूरी तरीके से प्रायोजित थे, बीजेपी के साथ कुछ संगठन मिलकर इस तरह की रणनीति अपनाई। देखिए, दिग्विजय सिंह जी आजकल जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, लगता है मुझे कि उन्हें प्रदेश की चिंता नहीं, उन्हें सामाजिक समरसता की चिंता नहीं। वो किसी भी प्रकार से प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। एक बहुत ही शर्मनाक ट्वीट किया उन्होंने, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट किया और उसके बाद फिर कहने लगे कि डिलीट तो कर दिया, अब क्या है। पर ट्वीट का जो प्रभाव लोगों के मन में छोड़ गए, वो एक समाज के अंदर जहर घुल गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और एक गंभीर नेता को इस प्रकार की ट्वीट करके प्रदेश के अंदर एक सामाजिक समरसता के ताने बाने को प्रदूषित करना, मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित नहीं है।